राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 15 to 17। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वीटीज 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है? Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length of 60 meter and breadth 45 meter. Who cover less distance? क्वेश्चन है, इसका हल है, स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है वर्ग का परिमाप। Distance covered by Sweetie equal to perimeter of square. वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 75 मीटर, 75 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या आएगा? 4 गुणा भुजा बराबर है 4 गुणा 75 बराबर 300 मीटर। 4 इंटू 75 दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई? 300 मीटर। अब हम बात करेंगे बुलबुल की। बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी बराबर है आयत का परिमाप, क्योंकि बुलबुल ने जो दूरी तय की है वो आयत की आकृति की में की है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी है इसकी? लंबाई 60 मीटर 60 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है? चौड़ाई 45 मीटर। फिर उसकी परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई 2 इंटू एल प्लस बी that is equal to 2 into 60 plus 45 and that is equal to 2 into 105 and this is 210 मीटर। बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी कितना है? आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो कितना आएगा? 2 ब्रैकेट शुरू 60 जमा 45 बराबर है 2 गुणा 105 बराबर है 210 मीटर। यहां पर बुलबुल कम दूरी तय करती है। बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। कितना? 300 माइनस 210 दैट इज इक्वल टू 90 मीटर। बुलबुल 90 मीटर डिस्टेंस जो है वो कम तय करती है स्वीटी के तुलना में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? What is the perimeter of following figures? What do you conclude after answer? यहां पर पहली एक फिगर है जिसकी पहली भुजा 25 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 25 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी 25 सेंटीमीटर, चौथी भुजा भी 25 सेंटीमीटर। ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसमें चारों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं और 4 इसके कोण हैं जो कि राइट एंगल हैं। इसका मतलब ये वर्ग है। दी गई आकृति वर्ग है, इसलिए अब हमने इसका परिमाप निकालना है। गिवन फिगर इज स्क्वायर, सो आकृति का परिमाप पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा, कितना आएगा? 4 गुणा 25 सेंटीमीटर और ये कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। दी गई आकृति का परिमाप कितना है? 100 सेंटीमीटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का एक और भाग करते हैं। निम्न इसमें है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। अब यहां पर पहले जो फिगर थी वो वर्ग थी, अब यहां पर जो फिगर है इस पार्ट में वो आयत है। पहली भुजा 30 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर, तीसरी दोबारा 30 सेंटीमीटर है, चौथी दोबारा 20 सेंटीमीटर है और यहां पर दी गई आकृति
आयत है, गिवन फिगर इज रेक्टेंगल, तो आकृति का परिमाप मतलब आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 गुना 30 जमा 20 कितने हुए, 2 गुना 30 जमा 20 हुए 50, 2 गुना 50 बराबर है 100 सेंटीमीटर। इस आकृति में भी परिमाप कितना आया, 100 सेंटीमीटर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का अब एक और पार्ट करते हैं। अब दी गई आकृति क्या है, ट्राइंगल है, पहली भुजा 30 सेंटीमीटर, दूसरी 40 सेंटीमीटर, तीसरी 30 सेंटीमीटर। अब डी पार्ट कर रहे हैं। दी गई आकृति त्रिभुज है, गिवन फिगर इज ट्राइंगल हेयर, आकृति का परिमाप क्या है, फिर पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर जमा 30 सेंटीमीटर जमा 40 सेंटीमीटर बराबर है कितना आया, 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर एक लाइन दी है कि आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 के 3 क्वेश्चन किए, तो तीनों क्वेश्चन में ये निकलता है कि इन तीनों क्वेश्चन में तीनों आकृतियों का परिमाप एक बराबर है और वो परिमाप 100 सेंटीमीटर है। अब हम दी गई सभी आकृतियों का परिमाप बराबर है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल इन क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन करेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17। अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा आधा मीटर है 1/2 और वह इन टाइलों को वर्ग के रूप में रखता है। अवनीत buys 9 square tiles each with side 1 and 2 1/2 meter. He lays them in the form of square. पहली जो आकृति है वो इस तरह से है, 1 2 3 टाइल इस तरह, 3 फिर दोबारा 3 फिर दोबारा, 3 रो और 3 कॉलम के रूप में रखता है। दूसरी जो आकृति है वो इस तरह से है, क्रॉस के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो प्रकार में है। अब हम क्वेश्चन ए करेंगे कि ए में ये जो भाग है कि नए वर्ग का परिमाप क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, परिमाप पहली कंडीशन में क्या है, तो पहली कंडीशन में क्या है, 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 और ये कितना आया 12/2 बराबर है 6 मीटर। 1/2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि गिवन है कि दी गई आकृति में जो वर्ग है उसकी भुजा 1/2 मीटर है। तो पहली जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है, उसमें कितनी भुजाएं बनी, जो 1/2 की हैं तो उसमें 12 भुजाएं बनी, तो हमने 12 बार 1/2 1/2 1/2 1/2 को जमा कर दिया और हमें कितना मिला, 6 मीटर मिला। तो पहली कंडीशन में वर्ग का परिमाप 6 मीटर है। दूसरी है, शहरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आई, वह इनको क्रॉस के रूप में रखती है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो उसका परिमाप, Sherry does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? तो उसमें क्या है, उसमें भी इसी तरह से हम निकालेंगे पेरीमीटर। सेकंड कंडीशन में उसमें कितनी बार वो आया पेरीमीटर, इसमें आधा मीटर आधा मीटर आधा मीटर, ये 20 बार आया। तो हमने क्या लिखना है, क्योंकि पेरीमीटर आप सबको पता है
दी गई आकृति की सभी भुजाओं का योगफल। तो इसमें कितना लिखेंगे हम, ये 20 बार आएगा। 20/2 बराबर है 10 मीटर। नेक्स्ट में आएगा किसका परिमाप अधिक है, विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। तो आंसर 2 है, सेकंड जो कंडीशन है उसमें परिमाप ज्यादा है। अविनीत सोचता है क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे इनसे बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सके। अविनीत wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way doing this? हाँ, सभी टाइलों को अगर पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए, yes if all tiles are arranged in a row, अगर हमने उनको सभी को इस तरह से लिख दिया तो फिर उसका परिमाप कितना आएगा। तो फिर देखिए 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 20 बार आया। फिर इसका पेरीमीटर कितना आया, 10 ही आया। बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक की। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और समझ आपको तब आएंगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।